मगर यह मानने के लिए तैयार नहीं है ना। ये सबका कहना है, सारे पार्टियों का कहना है कि जाति जनगणना हमारे पार्टी का उपलब्धि है। ठीक है, उनको श्रेय लेना है लेकिन जनता सब जानती है, सच्चाई कहीं छिपा हुआ नहीं है। सारे जनता और सारे पार्टी के लीडर, बड़े बड़े लीडर और जो कार्यकर्ता है, जो सामाजिक संगठन चलाने वाले जो लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको पता है कि देश में जाति जनगणना का मामला लगातार किस संगठन ने उठाया है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वो ऑनलाइन दस्तावेज है, रिकॉर्ड है और कागजी सबूत के आधार पर मेरा दावा है कि कोई साबित कर दे कि जनहित अभियान से पहले किसी ने भी जाति जनगणना का मामला उठाया हो और लगातार संघर्ष किया हो। आई भले किसी को जिसको अब जेल लेना ले, कोई दिक्कत नहीं है। जाति जनगणना का साक्षात कागज गवाह है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली 2008 से सैकड़ों बार सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में जनहित अभियान के बैनर तले HD देवगौड़ा साहेब, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, पिछड़ों के पॉलिसी नायक शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी सैकड़ों बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सम्मेलन में भाग लिया और लोकसभा में आवाज़ उठाने किए जाति जनगणना पर। आज जातीय जनगणना विषय पर तिकरी यादव बना था, राजनारायण जी ने लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को एक मंच पर खड़ा करके उस समय प्रकाशित हुआ था तिकरी यादव। पूरा बसाउन इंडिया छापा जाति जनगणना पर, इंडिया टुडे छापा जाति जनगणना पर। सारा कागजात जाति जनगणना के पास है। अब विभिन्न नेताओं के पास जनहित अभियान का दूसरा संसद से जो दस्तखत है, बहुत नेताओं के पास है, जो राजनारायण जी ने दूसरा संसद को दस्तखत कराकर सौंपा। क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? लिखतंत्र के आगू में बकतंत्र कोई चीज़ नहीं है, कागज गवाह है, साक्षात है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो माने ये क्रेडिट लेने से पीछे हटना चाहती है। सारे लोग चाह रहे हैं, जनता सब समझ रही है, जनता समझ रही है, सब समझ रही है कहाँ से आया, कहाँ तक आवाज़ उठा। अभी दबने वाला नहीं है, तो मजबूर होकर के जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको सोचा कि अब नहीं लागू करते हैं तो वोट में हम पछड़ा जाएंगे, इसलिए वो जनता का आवाज़ को मानते हुए। अगर मोदी जी 2010 में जो जाति जनगणना पर जिस तरह का खेल हुआ था भारत में, अगर ऐसा खेल अगर 2010 वाला खेल अगर दोहराया गया तो क्या होगा? अगर इस पुनः धोखेबाजी अगर होता है तो ये देश में जो है ये अशांति का माहौल पैदा होगा। 2010 में इन्होंने सरकार ने धोखेबाजी किया था, लेकिन अब नहीं लगता है कि इस बार धोखेबाजी होने वाली है। अगर इस बार धोखेबाजी हुई तो चूल्हे हिल जाएंगे। देखिए, लोग जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने किया, तो जनहित अभियान का पेज है इस मोबाइल पर, सारे भरे हुए हैं। राजनारायण जनहित अभियान का साइट जो है इसको खोले, हमारा सारा आंदोलन उसमें मिल जाएगा। अगर है हिम्मत इस राजनीतिक दल के लोगों को, अगर कलेजा में दम है, सच अगर बोलते हैं, तो उनका पेज पर कहाँ कहाँ आंदोलन किए हैं हमको बता दें। जो पार्टियां आज जाति जनगणना का श्रेय लेने के लिए जो उछल कूद कर रही है और खूब मिठाई बाटा फटाका फोड़ के शो कर रहा है कि हम ही लड़ाई लड़े हैं, मैं उस सारे लोग को चैलेंज करना चाहता हूं कि इस देश में जाति जनगणना का लड़ाई किसने लड़ा है। ये जनहित अभियान का पेज है, खोल के आप देख लीजिए और साबित कर दीजिए कि देश में किसने जाति जनगणना के मामले पर लगातार शुरू से लड़ाई लड़ा है और मिशनरी तौर पर लड़ा है और सफलता पाया है। ना कोई पार्टी कह रहा है कि हम कराए, वो पार्टी कह रहा है हम कराए। पूरा देश में, दिल्ली के विभिन्न कोना में सोशल मीडिया प्रभारी BK रंजन के माध्यम से हम लोगों ने दिल्ली के प्रत्येक गांव में जाति जनगणना का जनसंवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने हम लोग जाति जनगणना के मांग किए सोशल मीडिया के माध्यम से। ये साबुत किसी के पास है क्या? ये साबुत तो किसी के पास नहीं होगा, ये तो आपके पेज पर मिलेगा, रंजन साहब के YouTube चैनल पर मिलेगा, उनके Facebook पेज पर मिलेगा, बाकी किसी के पास नहीं। दिल्ली के चाबरी बाजार में सैकड़ों मीटिंग हुआ, यादव नगर में मीटिंग हुआ, मधुबन चौक पर मीटिंग हुआ, प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाति जनगणना पर मीटिंग हुआ,
प्रधानमंत्री जी को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मांग किए थे देश में जाति जनगणना। जनगणना पर जो भी पार्टियां आज दम भर रही हैं कि हमारे माध्यम से इस जातीय जनगणना के को जो है सो सफलता तक पहुंचाया गया। अब ज़रा बताइए, मैं बिहार में ही लेना चाहता हूं या केंद्र में ही लीजिए, 2014 से मोदी जी की सरकार है। अगर वो करवाए हैं तो 2014 से लेकर अभी तक ये पेंडिंग क्यों था? 2014 में ही पारित हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए था पहले ही। आखिर अब क्यों हुआ? ये निश्चित तौर पर जो है हमारे आदत है कि कोई भी करवाता है, हमारे संगठन की देन है। और 2008 से इन लोगों ने जो है सो हम लोगों ने जो है सो अच्छा प्रयास किया है, जिसका नतीजा है कि आज सरकार को झुकना पड़ा और ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरे कृष्ण माधव, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।